जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जानते हैं शंख के बारे में। शंख जो हिंदू के हर घर में बजाया जाता है, उसका महत्व क्या है। ऐसा कहा जाता है कि शंख जो है भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और इसके पीछे का जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि समुद्र मंथन के समय में 14 जो अद्भुत रत्न मिले थे, उनमें से 8वां रत्न शंख था। शंख समुद्र मंथन से निकला हुआ था। लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से निकली हुई हैं। इसलिए अगर समुद्र को पिता मान लिया जाए तो शंख लक्ष्मी जी के भाई हुए। शंख में और लक्ष्मी जी में भाई बहन का संबंध है। और शायद इसीलिए शंख जो है लक्ष्मी जी के भी हाथों में देखा जाता है। और शंख विष्णु भगवान को तो अत्यंत प्रिय है। और जब भगवान विष्णु को और भगवान और माता लक्ष्मी को इतना प्रिय है तो हमें प्रिय क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये समुद्र मंथन से निकला हुआ 8वां अनमोल रत्न है। शंख के कई प्रकार होते हैं। एक जो सर्वग्राह्य प्रकार है उसको बोलते हैं कामधेनु शंख। वो गाय के आकार का होता है, लगभग देखने में ऐसा लगता है। गौ के आकार का होता है वो। इसको बोलते हैं कामधेनु शंख। और ऐसा कहा जाता है कि कामधेनु शंख को बजाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो शंख बजाने के क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि मनुष्य बड़ा ही तार्किक प्राणी है और जब तक किसी चीज़ का सीधा सीधा उसको फ़ायदा नहीं समझ में आता, लाभ समझ में नहीं आता, वो करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि शंख बजाने के फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया कि ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जो शंख बजाते हैं वो भगवान विष्णु को प्रिय हो जाते हैं। माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और इसलिए जो शंख बजाते हैं वो माता लक्ष्मी के भी प्रिय हो जाते हैं। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय होना कौन नहीं चाहेगा। उसके बाद से पूजा पाठ में शंख बजाने से वातावरण पवित्र हो जाता है। इससे सुन करके लोगों के मन में धनात्मक विचार, सकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं, इसलिए भी शंख बजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शंख बजाने से, पूजा पाठ में शंख बजाने से दुष्ट आत्माएं जो इधर उधर नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो भाग जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। वैज्ञानिक भी, आजकल के वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि शंख बजाने से अनेक प्रकार के जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। जितने लोग फेफड़े की बीमारी से, सांस की बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनको आयुर्वेदाचार्य बताते हैं शंख बजाने के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज में फूंकने के लिए अलग से कुछ वो पाइप बना करके उसे फूंकते रहो दिन भर, इससे फेफड़े की बीमारी, लंग की बीमारी ठीक होती है, श्वसन की क्रिया ठीक होती है। तो जो शंख बजाते हैं उनके फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, श्वसन की प्रक्रिया ठीक ठाक रहती है, फेफड़े के रोग भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। इससे रेचक क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद से वास्तुशास्त्र के अनुसार जहाँ पर भी शंख रखा जाता है वहाँ पर बड़ी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और वहाँ की सोई हुई मिट्टी जाग जाती है। जो वास्तुशास्त्र के ज्ञाता है उनको पता है कुछ मिट्टी सोई होती है, वहाँ पर धनात्मक प्रभाव नहीं आते हैं। तो सोई मिट्टी भी जाग जाती है जहाँ पर शंख को रखा जाता है और जहाँ पर शंख को बजाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शंख में रात भर जल रख लीजिए और सुबह में उसको ग्रहण कीजिए। उससे कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होता है उसकी कमी की पूर्ति होती है। गंधक भी उससे मिलते हैं। तो इस प्रकार से शरीर में कैल्शियम, फॉस्फोरस और गंधक के जो कमियां रहती हैं वो दूर हो जाती हैं। पॉज कीजिए। हमारे कुछ भक्त हैं जिनके घर में हम गए हैं और देखे हैं कि उनके घर में शंख तो रहता है परंतु उनको बजाना नहीं आता है। अभी हम बताएंगे कि शंख बजाते कैसे हैं। देखिए, ये जो सामने वाला हिस्सा है, ये गोल जैसा हिस्सा है, इसमें ये जहाँ से ये होल नीचे जाता है, देखिए ये छेद है, छेद घूम करके नीचे जा रहा है। जहाँ से ये छेद नीचे जा रहा है यहीं आपका पिन पॉइंट है, यहीं पे आपको ब्लो करना है, यहीं पे आपको फूंकना है, पतले तरीके से फूंकना है। मैं आपको फूंक करके दिखाता हूँ।
शंख को प्रैक्टिस करने से 2 मिनट से 3 मिनट तक बज जाता है। मैं लगभग 2 मिनट तक बजा लेता हूँ। अभी वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबाई बढ़ ना जाए, इसलिए मैंने इसको समय को लिमिट कर लिया। तो इस तरीके से शंख बजाइए, आप घर में 1 बार 2 बार 3 बार शंख बजाइए और इसके आश्चर्यजनक एवं अद्भुत फायदों को आप समझिए। ये हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। ये लक्ष्मी जी के और विष्णु जी के हाथ में रहता है। शंख बजाइए, फेफड़े का रोग भगाइए। शंख बजाइए, वास्तु दोष भगाइए। शंख बजाइए, विभिन्न प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से भगाइए। शंख बजाइए, घर में खुशियां लाइए। शंख बजाइए, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।